सोचिए, आपके हाथ में जो ये स्मार्टफोन है या आपका लैपटॉप, इनके अंदर जो डिज़ाइन है वो कितना पुराना हो सकता है? 10 साल? 20 साल? शायद आप यकीन न करें, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसकी बुनियाद, इसका कोर आइडिया असल में एक 80 साल पुराने ब्लूप्रिंट पर है। चलिए, इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। तो पहला सवाल ये है, जरा सोचिए, आपके स्मार्टफोन और एक सुपर कंप्यूटर में ऐसी क्या चीज़ है जो बिल्कुल एक जैसी है? मतलब उनकी पावर, उनका साइज, उनकी कीमत, सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट? फिर ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन है? जवाब, और ये आपको शायद हैरान कर दे, जवाब है एक 80 साल पुराना डिज़ाइन। जी हाँ, बिल्कुल, वही बुनियादी नक्शा, वही ब्लूप्रिंट जो सबसे पहले कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुआ था ना, वही आज भी हमारी इन हाई-टेक डिवाइसेस की रूह है, उनकी जान है। और इस लाजवाल डिज़ाइन का नाम है वॉन नॉयमन आर्किटेक्चर। इसे 1945 में एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन जॉन वॉन नॉयमन ने पेश किया था। और कहना पड़ेगा, इस एक चीज़ ने कंप्यूटिंग की पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। इस आर्किटेक्चर की सबसे दिलचस्प, सबसे गेम चेंजिंग चीज़ थी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ये एक बिल्कुल इनकलाबी ख्याल था। इससे पहले कंप्यूटर को कोई नया काम देने के लिए फिजिकली हाथ से उसकी तारें बदलनी पड़ती थीं, उसको रीवायर करना पड़ता था। इमेजिन करें। तो वॉन नॉयमन ने सोचा, वेट अ मिनट, क्यों ना हम इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत और डेटा दोनों को एक ही मेमोरी में स्टोर करें। और बस इसी एक सिंपल से आइडिया ने मॉडर्न कंप्यूटिंग की बुनियाद रख दी। ओके, तो इस शानदार आर्किटेक्चर का सबसे मरकजी हिस्सा, इसका दिल या दिमाग कह लें, क्या है? वो है इसका ब्रेन, जिसे हम और आप जानते हैं सीपीयू के नाम से। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आपके प्रोग्राम की तमाम इंस्ट्रक्शंस को चलाता है, उन पर अमल करता है। इसके अंदर भी इसके अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू, कैश और रजिस्टर्स। इन सबको अभी देखते हैं। ओके, तो इनको समझने का आसान तरीका ये है, आप कंट्रोल यूनिट यानी सीयू को एक मैनेजर समझ लें। इसका काम है बस सबको बताना कि क्या करना है, ट्रैफिक कॉप की तरह। ये मेमोरी को, दूसरे डिवाइसेस को, सबको इंस्ट्रक्शंस देता है। दूसरी तरफ है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। इसको आप सीधा साधा एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर समझें। इसका काम सारा मैथमेटिकल हिसाब किताब और लॉजिकल फैसले करना, जैसे एडिशन करना, चीज़ों को कंपेयर करना एंड सो ऑन। अब सीपीयू के बिल्कुल अंदर ही कुछ बहुत ही खास और सुपर फास्ट मेमोरी स्पॉट्स होते हैं। इन्हें कहते हैं रजिस्टर्स। इनको आप सीपीयू के छोटे छोटे पर्सनल स्क्रैच पैड्स की तरह समझें, जहां वो काम करते हुए फौरी तौर पर डेटा रख सकता है और फौरन उठा सकता है। स्पीड के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए, इनमें से कुछ अहम रजिस्टर्स को देखते हैं। पहला है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये बस डेटा का एड्रेस याद रखता है। फिर है MDR यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर, जो डेटा को ट्रांसफर के वक्त होल्ड करता है। उसके बाद है एक्यूमुलेटर यानी AC, जो हिसाब किताब के बीच के रिजल्ट्स को स्टोर करता है। फिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम काउंटर यानी PC। इसका काम है अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस याद रखना। और आखिर में है CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो उस इंस्ट्रक्शन को रखता है जिस पे फिलहाल काम हो रहा है। ये सब मिलकर ही तो हाई स्पीड प्रोसेसिंग को मुमकिन बनाते हैं। चलिए सीपीयू से आगे बढ़ते हैं। अगला अहम हिस्सा है ऑफ कोर्स मेमोरी। आप इसे कंप्यूटर का वर्कस्पेस समझ लें या एक वर्क बेंच, जहाँ पर सारा एक्टिव काम हो रहा होता है। अब देखिए, मेमोरी में आमतौर पर 3 किस्में अहम हैं। सबसे पहले है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी प्रोग्राम्स और डेटा आप एक्टिवली यूज कर रहे हैं वो यहाँ स्टोर होता है, लेकिन ये वॉलेटाइल है, मतलब कंप्यूटर बंद तो इसकी मेमोरी साफ। फिर आती है कैशे। ये रैम से भी बहुत ज़्यादा तेज होती है और इसका काम है अक्सर इस्तेमाल होने वाली इन्फॉर्मेशन को सीपीयू के बिल्कुल करीब रखना ताकि फौरन मिल जाए। और आखिर में है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस रखती है और ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी पावर ऑफ भी हो जाए तो इससे सब कुछ याद रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सीपीयू और मेमोरी ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? आखिर इनके दरमियान इंफॉर्मेशन जाती कैसे है? इसके लिए कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक हाईवेज का समझ लें एक जाल बिछा होता है, और इन हाईवेज को हम टेक्निकल जुबान में बसेस कहते हैं। और ये हाईवेज भी 3 अलग अलग किस्म की हैं। पहली है डेटा बस। ये असल डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। फिर है एड्रेस बस। ये जीपीएस की तरह है। ये बताती है कि डेटा को मेमोरी में कहाँ जाना है या कहाँ से आना है,
उसका एड्रेस लेकर जाती है। और तीसरी है कंट्रोल बस। ये सीपीयू से कमांड्स जैसे कि रीड करो या राइट करो पूरे सिस्टम तक पहुंचाती है। सोचो, ये तीनों मिलकर ही एक मुकम्मल परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाते हैं। ओके, सो अब हमने सारे अहम पुर्जे समझ लिए हैं। हमारे पास सीपीयू है, मेमोरी है और इनको जोड़ने वाली बसेस भी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को कैसे पूरा करते हैं। इट्स टाइम टू पुट इट ऑल टुगेदर। ये सारा काम ना एक बहुत सिंपल से 3 स्टेप साइकिल में होता है। इसे कहते हैं फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर है बहुत आसान। स्टेप 1, फेच। सीपीयू मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन को उठाता है, सिंपल। स्टेप 2, डीकोड। अब सीयू यानी हमारा मैनेजर उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और समझता है कि अच्छा ये करना है। और फिर स्टेप 3, एग्जीक्यूट। ALU यानी हमारा कैलकुलेटर उस काम को अंजाम दे देता है, चाहे वो कोई कैलकुलेशन हो या कोई और एक्शन। फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, दैट्स इट। और ये पूरा साइकिल फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, ये कोई आहिस्ता काम नहीं हो रहा होता आपके फ़ोन या कंप्यूटर में। ये साइकिल, कैन यू बिलीव इट, एक सेकंड में अरबों बार यानी बिलियंस ऑफ टाइम्स चलता है। इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। और इस पूरी ऑर्केस्ट्रा को, इन सब चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं हमारी बसेस, जो सीपीयू और मेमोरी के दरमियान नॉन स्टॉप डेटा और कमांड्स ले जा रही होती हैं। तो आखिर में हम वापस उसी अहम बात पर आते हैं, ये स्टोर्ड प्रोग्राम्ड कॉन्सेप्ट। ये आइडिया कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा एक ही मेमोरी में साथ रह सकते हैं, यही वो बुनियादी उसूल है जिसे आज के दौर के तकरीबन तमाम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। ये जॉन वॉन न्यूमन की 1945 की विजन का, उसकी दूरंदेशी का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, ये 1945 का डिज़ाइन आज भी हर जगह है, हमारे हाथों में, हमारे डेस्क्स पर। तो सोचने की बात यह है कि इस बुनियादी डिज़ाइन को, इस फाउंडेशन को आखिर रिप्लेस करने के लिए क्या चीज़ लगेगी? क्या वो क्वांटम कंप्यूटिंग होगा या शायद न्यूरोमॉर्फिक चिप्स? मुस्तकबिल में क्या होगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट, इजंट इट?